तक आपने बहुत सारे स्पीकर देखे, लेकिन मैं उन सबसे अलग हूँ। उन सबसे मुझे एक एडवांटेज है, मैं इसी कॉलेज का पढ़ा हूँ। और आई कंसिडर माई सेल्फ द लकीएस्ट, क्योंकि आज 4 साल मैंने बिताए इस कॉलेज में 92 to 96, और आज जब मैं 27 साल बाद यहाँ आया हूँ तो जिस प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया था, प्रोफेसर बिलोकर जी, आज यहाँ बैठे हैं। एक्चुअली मैं इंजीनियर था और आज भी इंजीनियर हूँ सर। और क्योंकि डॉक्टर में एक दिक्कत है, अक्सर डॉक्टर बोलते हैं आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। 20 साल 30 साल बाद मिलो, आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। अगर कोई इंजीनियर बोलेगा आई एम ए प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, बोलेगा पहले प्रैक्टिस ठीक से कर लो फिर आना। सो इंजीनियर कैन नेवर प्रैक्टिस, राइट? दे आर ऑलवेज परफेक्ट, राइट? सो प्रैक्टिसिंग लॉयर होता है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता है, लेकिन कभी भी प्रैक्टिसिंग इंजीनियर नहीं होता। सो इंजीनियर्स आर परफेक्ट, राइट? सो आई वांट टू बी परफेक्ट, आई वांट टू बी इंजीनियर, राइट? एंड आई जस्ट अप्लाइड द इंजीनियरिंग साइंस इन द ह्यूमन बॉडी। आपका जो ह्यूमन बॉडी है, अगर इसको एक मशीन बांध लो, इस मशीन को ठीक करना तो इंजीनियर ही ठीक करेगा। बस इतनी सी बात अगर आप समझ लें तो इंजीनियर ही आपका डॉक्टर हो सकता है। वो कैसे? आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, याद कीजिए टीवी में अक्सर आप देखते थे कि कुछ लोगों को सांसें नहीं आ रही, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं और बिना सांसों के, बिना तकलीफ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पीपल आर डाइंग। याद आ रहा है? कोविड टाइम बोल सकते हैं, कोरोना टाइम बोल सकते हैं, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव। जबकि हमारा खुद का कोविड सेंटर था अहमदनगर में, 60,000 पेशेंट्स आए, 60,000 पेशेंट्स आए, लेकिन हमारा पहला रूल था कि हमारे कोविड सेंटर में कोई भी किसी भी तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा, नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज ज़रा समझिए कि ऑक्सीजन तो चारों तरफ है, तो सिलेंडर की क्या ज़रूरत है? और रहा सवाल कि जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं आता है या जिनको सांसों में तकलीफ होती है, इसीलिए वो सिलेंडर लगाते हैं, वो तकलीफ तो एक इंजीनियर 1 सेकंड में आसान कर देगा अभी, राइट नाउ। अब देखिए मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ राइट नाउ, तो अगर मैं सांसों का पेशेंट हूँ, अगर मैं लंग का पेशेंट हूँ, तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होगी। जितने भी लंग के पेशेंट ऐसे खड़े होंगे तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। लेकिन अगर वो अपना पोस्चर ऐसे कर लेंगे जैसे अब मैं खड़ा हूँ राइट नाउ, तो उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी, एज इफ कि उसने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया है। क्योंकि जब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो अब मेरा लंग का कैपेसिटी इज अबाउट 20% मोर, 20% ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट? अब लंग नीचे आ गया, हार्ट ऊपर आ गया, तो ये बॉडी का फिजियोलॉजी थोड़ा चेंज हो गया। तो हमारे हॉस्पिटल में जैसे ही किसी को लंग की दिक्कत आती है, अभी 20 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश में, तो पहला डॉक्टर को बोलते हैं कि स्टेप 1, इफ ही स्टैंडिंग, कुछ बैठने की जगह नहीं है उसको, तो ऐसे आगे की तरफ। आप एक एक्सपेरिमेंट अभी कर सकते हैं राइट नाउ। अगर मुझे आपको सांसों की तकलीफ वाला पेशेंट बनाना है, तो जैसे आप बैठे हैं, आप अगर पीछे की तरफ ऐसे करके बैठेंगे तो आपको सांसें नहीं आएंगी। डू इट राइट नाउ एंड यू रियलाइज दैट, राइट? आपकी जो लंग की कैपेसिटी रिड्यूसिंग बाय 20%। आप देखें, याद कीजिए वो कोविड टाइम जिसे बोलते हैं, उसमें जितने भी पेशेंट आपने देखे होंगे जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे प्राइवेट कार्स में, वो जब बैठे हुए थे अपनी गाड़ियों में, वो कुछ ऐसे ही बैठे थे, सांसें नहीं आ रही, राइट? कुछ समय पहले हमारे हॉस्पिटल में एक लेडी आई, डॉक्टर साहब सांसें नहीं आ रही, सांसें नहीं आ रही। मैंने बोला रुक जाइए, उनका मास्क उतारा, सांसें आ रही, हाँ आ रही है, अब आप घर जाइए। तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारी लाइफ का जो लाइफ लाइन है वो सांसें हैं, और ये सांसें कितनी सिंपली आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे कोविड सेंटर में लोग आते थे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, जब क्योंकि आवर सेंटर वॉज फ्री, राइट? कोई भी आ सकता था। और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए, उनको बोला वेंटिलेटर में जाना है, तो दे स्ट्रेट अवे लाइन अप टू आवर सेंटर। हमने क्या किया? यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप पेट के बल लेटते हैं किसी भी पेशेंट को, जब पेट के बल लेटे, प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको, प्रोन वेंटिलेशन, पेट के बल जैसे ही कोई पेशेंट लेटेगा तो उसकी सांसें, उसकी SpO2 बढ़ता जाएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बढ़ के विद इन हाफ एन आवर बिकम्स नॉर्मल। लेकिन पेट के बल लेटना या साइड पोस्चर में लेटना, अगर पीठ के बल लेटेंगे तो लंग कैपेसिटी कम होगी। आप गौर कीजिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी पेशेंट जब लेटा हुआ होता है, कैसे लेटा होता है? पेट के बल या पीठ के बल? पीठ के बल, है ना? सो हियर स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब क्या है कि इसमें क्या है कि देयर इज नो बिजनेस आउट ऑफ इट। इसमें कोई बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसमें कोई सामान नहीं है, एक पोस्चर है।
राइट? सो ये ऑल्दो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी साइंटिफिकली इलॉबरेटेड है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, राइट? तो ये इम्प्लीमेंट करना, ये जानना, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।